हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दुबई में स्टील फिक्सर के बारे में कि दुबई में स्टील फिक्सर की जॉब कैसा है, कितना सैलरी मिलता है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, दुबई में स्टील फिक्सर की जॉब में आना सही है या नहीं, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। तो जो लोग स्टील फिक्सर है दुबई में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे आप लोगों को कोई जानकारी देने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप दुबई में स्टील फिक्सर की जॉब में आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दुबई में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तो आपको एक चीज़ सहना पड़ेगा, वो है कि यहाँ की गर्मी। दुबई में आपको पता है कि स्टील फिक्सर का काम बाहर ही होता है, तो दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी गर्मी आने वाला है, गर्मी के टाइम में जो टेम्परेचर होता है 45, 50, 51 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो आपको गर्मी सहन करना पड़ेगा। हालांकि अपने इंडिया में भी अभी के टाइम में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन तो अपने इंडिया की अपेक्षा में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। हालांकि जो लोग स्टील फिक्सर की जॉब करते हैं उनको बताने वाली कोई बात नहीं है, उनको ऑलरेडी पता है कि यहाँ स्टील फिक्सर का काम कैसा होता है। थोड़ा हार्ड वर्क होता है, यानी कि मेहनत का काम होता है, ठीक है। लेकिन तो आपकी दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देखे होंगे दुबई में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क दुबई में ही होता है। चाहे रोड का काम हो, चाहे बिल्डिंग का काम हो, बिल्डर का काम हो, सबसे ज़्यादा दुबई में होता है। तो दुबई में जो लोग स्टील फिक्सर हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप स्टील फिक्सर की जॉब में दुबई आना चाहते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप आ सकते हैं। और हमेशा स्टील फिक्सर की हमेशा रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि आप कभी भी आइएगा तो कंपनी में आइएगा, ना कि सप्लाई कंपनी में आएंगे। सप्लाई कंपनी में आएंगे तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई अच्छी सप्लाई कंपनी है तो आप उसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो आप कंपनी के बारे में पता करके आइएगा। और कंपनी में आएंगे तो आपका एक जगह पर काम रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सप्लाई कंपनी में आज यहाँ पे रहेंगे, 2 महीने उस साइड पे, 2 महीने इस साइड पे, ऐसे ऐसे आपको दौड़ना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से आप सप्लाई कंपनी से बच करके रहिएगा, आप कंपनी में आइएगा। और बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में एज स्टील फिक्सर जॉब कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 20 से 22 हज़ार मिलेगा। बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे तब। लेकिन तो अगर आप एक बार मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा करके दुबई चले आते हैं तो आप आसानी से 30 हज़ार 35 हज़ार कमा सकते हैं। क्योंकि दुबई में जो लोग स्टील फिक्सर की जॉब करते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 1000 दरहम या 1100-1200 दरहम बेसिक सैलरी होता है। उसके बाद कंपनी आपको फूड अलाउंस आपको देती है, जैसे कि कोई कंपनी 200 देती है, कोई कंपनी 300 देती है, कोई कंपनी फ्री में खाना देती है। यानी कि आप महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आप इंडिया में इतना नहीं कमा सकते। हाँ, कोई होगा जो इक्का दुक्का कमा लिया होगा, लेकिन तो सभी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तो अगर आप विदेश चले आते हैं ना, मेहनत करके एक बार पैसा कुछ इकट्ठा करके, तो आप आसानी से 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार कमा सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइफ होती है ना, आप जैसे कि इंडिया में रहते होंगे, इंडिया में आप जाएंगे तो अपना रूम लेना पड़ेगा, आपको अपने साधन से ड्यूटी जाना पड़ेगा। लेकिन तो अगर आप दुबई में आ जाते हैं तो दुबई में आपको कंपनी रूम देगी, प्लस रूम में एसी वगैरह सब कुछ होती है, अच्छी फैसिलिटीज़ देती है, अलमारी वगैरह सब कुछ देती है, फ्रिज देती है, और आपको बस देती है ड्यूटी जाने के लिए, फिर उधर से आपको ड्यूटी लेके आएगा। यानी कि सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको देती है। और आप इंडिया में मान लीजिए अगर आप 25 हज़ार कमाते हैं तो उसमें आपको रूम का रेंट देना है, खाने का देना है, आने जाने का पैसा है, साइड पे सब कुछ आपको अपने खुद को करना पड़ेगा। लेकिन तो दुबई में आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ कंपनी आपको फैसिलिटीज़ देती है, चाहे रूम हो, चाहे मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, लीव सैलरी हो, आने जाने का टिकट हो, या साइड पे जाने के लिए बस हो, सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो हमारे कहने का हिसाब से कि अगर आप एक बार मेहनत करके आज दुबई चले जाते हैं तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए सेट होएगी। लेकिन तो आपको गर्मी थोड़ा सहन करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग जो लोग स्टील फिक्सर हैं वो गर्मी में काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी आप काम करेंगे तो आपको आदत हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है स्टील फिक्सर की, जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग अभी इंडिया में है वो चले आए दुबई, ऐसा नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं दुबई आने के लिए, जो लोग दुबई में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, ताकि उनको आने से पहले पता हो जाए कि दुबई में कितना एक स्टील फिक्सर कमा सकता है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो गाइस, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बता दिया कि कंपनी आपको रूम देगी, खाना देगी, और खाना देगी तो खाने के लिए पैसे देगी, प्लस ओवर टाइम कंपनी में होता है, काम के हिसाब से चलता है। कंपनी आपको आने जाने के लिए टिकट, मेडिकल, इंश्योरेंस, लीव सैलरी सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। और सैलरी की बात करें तो एक स्टील फिक्सर आसानी से 30 से 35 हज़ार रुपये आप आसानी से इंडिया का कमा के घर भेज सकते हैं। यानी कि 30 हज़ार से नीचे नहीं भेज सकते, 30 से ऊपर ही भेजेंगे। जब आप कंपनी में रहेंगे तब, सप्लाई कंपनी में रहेंगे तो कोई उसकी गारंटी नहीं होती कि कितना आप कमाएंगे, ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। क्योंकि सप्लाई कंपनी में आपको स्टार्टिंग में 6 दरहम, 6.5 दरहम घंटा मिलता है जो लोग स्टील फिक्सर की जॉब करते हैं। उसके अलावा और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलती, ओनली आपको कंपनी रूम देती है, ठीक है।
तो गाइस जो लोग स्टील फिक्सर हैं वो लोग दुबई में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। जो लोग स्टील फिक्सर में जो आना चाहते हैं उनकी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स है तो हमारी इंस्टाग्राम ID वीडियो में मिल जाएगी, उसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।